दौरे के हवाले से आप ज़रा मैं आपसे जानना चाहता हूँ आवाम को क्या पैगाम है, ख़ास पैगाम मड़वा और बाड़वन के लोगों के लिए। शुक्रिया। मैं शहरबीन का और उसके नुमाइंदे का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के विज़िट फार फ्लंग एरिया में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी पार्टी के प्रोग्राम के प्रति और जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के प्रति जो योजनाएं लॉन्च की है उनको देख रेख करने के लिए क्या वो ज़मीनी सतह पे उतरती हैं, लोगों को उसका लाभ मिलता है। उस सिलसिले में आज हमारा दूसरा दिन ये कंप्लीट। कल हम मड़वा में थे, विकसित भारत की जो यात्रा थी और जो रैली थी उस सिलसिले में कल 19 तारीख को मड़वा में हुई, जिसमें 450 के करीब वर्करों ने लोगों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद हम भिन्न भिन्न इलाकों में गए। उसके बाद आज सुबह से हम वड़वन के इलाके में, जहाँ पे भी आपने देखा 350 के लोग करीब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया रैली में, विकसित भारत रैली में। इसके साथ मेरे सहयोगी आबिद साहब थे, यहाँ के मंडल अध्यक्ष गुल हसन साहब थे, यहाँ के बूथ प्रेसिडेंट, मंडल की टीम, शक्ति केंद्र प्रमुख और सीनियर लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे बैकवर्ड एरिया इस वक्त जो है, जोग्राफिकली भी टोपोग्राफिकली भी सबसे बैकवर्ड एरिया मड़वा और वाड़वन का इलाका है। मैं आपके माध्यम से एलजी इंतज़ामिया से ये पुरजोर अपील करूँगा कि इस दूर दराज उफ्तादा इलाके को फौरी तवज्जो देकर यहाँ की जो जनवन डिमांडें हैं, ख़ासकर यहाँ गुर्बत से लोग दो चार हैं, उन जो राशन आज मिल रहा है मोदी जी की वसादत से, उनकी मेहरबानी से, बादी खुदा उनकी मेहरबानी से यहाँ फ्री राशन भी मिलता है, लेकिन वो पूरा लोगों को नहीं होता है। एक तो मड़वा और वाड़वन के लोगों को राशन की स्केल में स्पेशल बढ़ोतरी की जाए। नंबर एक, वाड़वन अभी भी बिजली के बगैर, मड़वा अभी भी बिजली के बगैर है और इसमें बिजली चाहे वो मड़वा का इलाका हो, वाड़वन का इलाका हो, इनमें बिजली का फौरी तौर इंतज़ाम किया जाए। दूसरी एक बात जो मुझे देखने को यहाँ मिली, यहाँ पे ई टिकट के लिए यहाँ के लोगों को या किश्तवाड़ या मतीगौरन जाकर ई टिकट अपनी निकालनी पड़ती है। इसलिए मैं एलजी इंतज़ामिया और ख़ासकर अपने जो हमारे होनहार और चहते डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव जी से अपील करूंगा कि मड़वा और वाड़वन में पढ़े लिखे हुए बेरोज़गार नौजवान हैं, इनको वो सीएससी सेंटरों की इजाज़त दी जाए ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिले। और ख़ासकर जो मैंने पिछली बार दिसंबर में 7 दिन मड़वा और 4 दिन का दौरा जो वाड़वन का किया, यहाँ जीजीएम की जो स्कीम के काम यहाँ चल रहे हैं जो कि किसी ठेकेदार को मिले हैं, लेकिन मड़वा में भी और वाड़वन में भी वो जो जैसे काम होना चाहिए था अनस्टैंडर्ड काम हो रहा है। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से एलजी महोदय को, और मैंने लिखित में भी दिया है, एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और उन कामों का जायज़ा लिया जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ रिजर्वायर जहाँ जहाँ वो स्कीमें थी उन्होंने उनको रद्द बदल भी किया है और अनस्टैंडर्ड काम हो रहा है, उस पर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तब तक उस पर ठेकेदार को पेमेंट रिलीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ लोगों को पीएमएवाई के तहत मकान मिले हैं, लेकिन लकड़ी न होने की वजह से उनके अभी वो मकान बने नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, डीसी साहब को, एलजी इंतज़ामिया को गुजारिश करूंगा, मैं खुद भी मिलूंगा कि उन लोगों को लकड़ी के फार्म मुहैया किए जाएं। यहाँ के लोग 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता रहते हैं किश्तवाड़ में, लेकिन उनको फार्म मुहैया नहीं होता है। इस बारे में भी ये शिकायत हमें मिली। और साथ में मेरी ये गुजारिश है खासकर एलजी इंतज़ामिया से, चाहे मड़वा हो या वाड़वन हो, ये बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत बड़ा बन सकता है। यहाँ पे खासकर टूरिज़्म की तरफ यहाँ तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। इसको टूरिज़्म डेस्टिनेशन में लाकर इस इलाके की गुर्बत को अगर दूर करने का ज़रिया है तो वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्या आपकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।